किसने इस डिब्बी की मांग रखी थी? हुजूर, उसने अपने आप को नकाब में छुपा रखा था। उसकी कद काठी और हाथ की बनावट को देखकर लग रहा था वो कोई औरत थी। दिमाग पर जोर डालो कारसास, उसका हुलिया बयां करो। कैसी दिखती थी, आवाज कैसी थी, कुछ भी जो उसकी पहचान कर सके। माफ करना हुजूर, मगर उसने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था और जुबान से एक लफ्ज भी नहीं बोला। हाथ देखकर लग रहा था वो कोई कम उम्र की खातून थी। नहीं हुजूर, मझोली उम्र की भी हो सकती हैं। माफ करना हुजूर, मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूं। एक तो उस वक्त किसी साजिश का गुमान नहीं था मेरे जहन में, और दूसरा मेरा पूरा ध्यान उन मिलने वाली अशरफियों पर था। उसके बाद वो शख्स अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। अगर तुम्हें वो डिब्बी दिखाई जाए तो क्या तुम पहचान पाओगे? हाँ हाँ हुजूर, मैंने अपने हाथों से बनाई है, छूकर भी पहचान लूंगा। होशियार, इसे उतनी ही अशरफियां और दी जाएं जितनी इससे पहले मिली थी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है हुजूर, बल्कि मुझे तो अफसोस है कि कहीं मेरी बनाई हुई डिब्बी की वजह से आपको जहर। ये तुम्हारी हिम्मत और जमीर के लिए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो हमें इतना अहम सुराग कभी नहीं मिलता। अब हम तुम्हें तभी बुलाएंगे जब हमें वो डिब्बी मिल जाएगी। तुम जा सकते हो। जी हुजूर। मलकाई बेगम, इसकी बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है? सुराग पर यकीन करोगे तभी तो सबूत मिलेगा। होशियार, उस कारीगर से एक ऐसी खास डिब्बी बनवाकर मंगवाना और फिर हमें धतूरे का अर्घ दिया जाना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। और उस बुरखा नशीन औरत का भी इन सब से जरूर कोई ताल्लुक है। ये भी तो हो सकता है कि वो शख्स कोई औरत ना हो बल्कि मर्द हो, जो नकाब में अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो औरत हो या मर्द, इससे कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि वो डिब्बी अभी भी इस महल में मौजूद है। इस हादसे के बाद जिस कदर चौकसी बरती गई, उस डिब्बी को इस महल से बाहर ले जाना नामुमकिन था। अब हमें यह पता लगाना है कि इस महल में वो डिब्बी किसके पास है, और जिसके पास भी वो डिब्बी होगी वही गुनहगार होगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जनाब पीर मोहम्मद और मुनइम खान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। सलाम शहंशाह। हुजूर को नींद नहीं आई अभी तक? नहीं, हम जंग की चाल के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सजानपुर के राजा ने डाकुओं को पनाह दी है, तो जाहिर सी बात है वो भी इस जंग में शामिल होंगे और अपनी तरह से लड़ेंगे। खेमे के चारों ओर गश्त बढ़ा दी जाए। शायद वो छापा मार तरीके से हम पर आज रात ही हमला करते हैं। हुजूर की बात से हम इत्तेफाक रखते हैं, रात को हमला हो सकता है। गुस्ताखी माफ, लेकिन हमें लगता है हमला वहां से नहीं, हमारी फौज की ओर से होगा। क्या कह रहे हो पीर मोहम्मद? क्या फौज में बगावत की खबर है? जी नहीं, बागियों को तो आप खुद साथ ले आए हैं। जोधा बेगम के भाइयों का यहां होना ठीक नहीं। जरा सोचिए, जो लोग
महल की महफूज दीवारों के अंदर शहंशाह की होने वाली औलाद पर हमला कर सकते हैं। उन्हें यहाँ खुले में शहंशाह पर हमला करने से कौन रोक सकता है? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो पीर मोहम्मद? जी हुजूर, हम सब जानते हैं। जोधा बेगम की छोटी बहन का विवाह सुजानपुर के शहंशाह के साथ होने वाला है। ऐसे में उनके भाई हमारा साथ क्यों देंगे? हो सकता है वो आपके कत्ल की साजिश ही रच डाले। गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हमारा इरादा आपके फैसले पर सवाल उठाने का नहीं है। ये जंग है और जंग में सब कुछ जायज है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए आज रात उन चारों पर खास निगरानी रखने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ठीक है, मुगल सैनिकों की एक टुकड़ी को उनके खेमे के बाहर पहरे पर तैनात कर दिया जाए। उन चारों को लगना चाहिए कि वो उनकी हिफाजत के लिए है और सैनिकों को होशियार रहने को कहो। जरा सी हरकत के बारे में भी मैं फौरन इत्तला की जाए। जी हुजूर। हुजूर, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है पीर मोहम्मद। जैसा हमें शक था, सुजानपुर वालों ने छापामार तरीके से हम पर हमला कर दिया है। हुजूर, हमें तो लगता है आमिर के शहजादों ने दुश्मन तक मुखबिरी की है, वरना उन्हें कैसे पता चलता कि ये खेमा आपका है? उसका फैसला हम बाद में करेंगे पीर मोहम्मद। फिलहाल हमें इस हमले का जवाब देना है। ठीक है हुजूर। ये तो दुश्मन की फौज है। हम तैयार भी नहीं और उन्होंने हमला कर दिया।